पिता परमेश्वर, इस शांत रात में हम आपके पवित्र चरणों में नतमस्तक होते हैं। दिन भर की दौड़ भाग के बाद जब चारों ओर शांति फैल रही है, हम अपना मन, अपनी आत्मा और अपना पूरा जीवन आपको सौंपते हैं। प्रभु, इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सूरज की पहली किरण से लेकर इस रात की खामोशी तक आपने हर पल हमारा साथ दिया। जब हम कमजोर थे, आपने हमें संभाला। जब हम भटके, आपने हमें रास्ता दिखाया। जब हम टूटे, आपने हमें जोड़ दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। यदि आज हमारे शब्दों से किसी को दुख पहुंचा हो, यदि हमारे विचार शुद्ध न रहे हों, यदि हमारे कर्म आपकी इच्छा के अनुसार न रहे हों, तो हमें क्षमा कर दीजिए। अपने पवित्र लहू से हमें शुद्ध कर दीजिए। हम आपके सामने विनम्र हृदय लेकर आते हैं। प्रभु, आज जिन लोगों ने हमें दुख दिया, जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई, जिनसे हमारे मन में कड़वाहट आ गई, हम उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसे आपने हमें क्षमा किया, वैसे ही हमें भी क्षमा करने की सामर्थ दीजिए। इस रात है प्रभु, हमारे घर को अपनी शांति से भर दीजिए। हर कमरे में आपका प्रकाश फैला रहे। हर कोने से डर, चिंता और अशांति दूर हो जाए। जहां नींद नहीं आती, वहां सुकून उतर आए। जहां भय है, वहां विश्वास जन्म ले। प्रभु, हमारे परिवार की रक्षा कीजिए। माता पिता, बच्चे, बुजुर्ग, सबको अपने पंखों की छाया में रखिए। जो बीमार हैं, उन्हें चंगाई दीजिए। जो परेशान हैं, उन्हें शांति दीजिए। जो निराश हैं, उन्हें नई आशा दीजिए। हे परमेश्वर, इस रात हर बुराई से हमारी रक्षा कीजिए। हर नकारात्मक शक्ति, हर बुरी आत्मा, हर टोना टोटका, हर डरावने स्वप्न को यीशु के नाम में दूर कर दीजिए। हमारा मन और आत्मा आपके वचन से ढक जाए। प्रभु यीशु, हम अपने देश को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे पड़ोसी, सब पर आपकी शांति बनी रहे। जहां हिंसा है, वहां प्रेम आए। जहां अन्याय है, वहां सच्चाई खड़ी हो। जहां अंधकार है, वहां आपका प्रकाश चमके। इस रात जो लोग सड़कों पर सो रहे हैं, जो भूखे हैं, जो अकेले हैं, जो रो रहे हैं, प्रभु आप उनके पास स्वयं पहुंचिए। उन्हें सहारा दीजिए, उन्हें ढांढस दीजिए, उन्हें महसूस कराइए कि वे अकेले नहीं हैं। हे प्रभु, हम अपनी आने वाली रात को सौंपते हैं। हमारी नींद पवित्र हो, हमारे सपने शुद्ध हो, हमारा मन हल्का हो जाए। कल की चिंताएं आज हमें न सताएं। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसे हम आपके भरोसे छोड़ देते हैं। प्रभु, जब हम सोए हों, तब भी आप हमारे लिए काम करते रहें। हमारे जीवन में जो उलझने हैं, जो रास्ते साफ नहीं दिखते, उन्हें आप अपने समय पर स्पष्ट कीजिए। हमें आपके समय पर भरोसा करना सिखाए। हे दयालु पिता, हम बच्चों को विशेष रूप से आपके चरणों में सौंपते हैं। उनकी मासूम नींद की रक्षा कीजिए। उनके मन से हर डर दूर कर दीजिए। उन्हें बुद्धि, समझ और सच्चाई के मार्ग पर बढ़ाए। वे आपके नाम की महिमा करें। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं उन सभी आशीषों के लिए जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। रोटी, कपड़ा, घर, स्वास्थ्य, परिवार और विश्वास, सब कुछ आपकी कृपा से है। इस रात हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा घर प्रभु का घर है। हमारा जीवन प्रभु का जीवन है। हमारी नींद प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। कोई भी शक्ति हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हे पवित्र आत्मा, हमारे भीतर वास कीजिए। हमारे विचारों को शांत कीजिए। हमारे हृदय को भर दीजिए। हमें ऐसी नींद दीजिए जिससे हम नई शक्ति के साथ जागें। प्रभु, कल की सुबह जब हम उठें तो कृतज्ञ हृदय लेकर उठें। नई आशा, नया उत्साह और नया विश्वास हमारे भीतर हो। हमारा हर कदम आपकी महिमा के लिए हो। उपवास कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह केवल भोजन से दूरी बनाना नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा तीनों का विश्राम और शुद्धिकरण है। जब हम उपवास रखते हैं तो हमारा पाचन तंत्र आराम करता है, शरीर अंदर से खुद को साफ करता है और मन भी एक अलग शांति का अनुभव करता है। लेकिन जितना जरूरी उपवास रखना होता है, उतना ही जरूरी होता है उपवास को सही तरीके से खोलना। अगर उपवास के बाद गलत भोजन कर लिया जाए तो वही उपवास शरीर को लाभ देने की बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए आज हम बहुत सरल, सच्ची और अनुभव से जुड़ी बात करेंगे। उपवास के बाद हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि उपवास के बाद हमारा शरीर कैसा होता है। लंबे समय तक खाली पेट रहने के कारण पेट की अग्नि यानी पाचन शक्ति थोड़ी संवेदनशील हो जाती है। यह समय ऐसा होता है जैसे किसी बच्चे को पहली बार खाना दिया जा रहा हो। अगर उस समय भारी, तला भुना या मसालेदार भोजन दे दिया जाए तो पेट में दर्द, गैस, उल्टी, एसिडिटी, सिरदर्द या कमजोरी हो सकती है।
इसलिए उपवास खोलते समय पहला नियम यही है, हल्का, तरल और सुपाच्य भोजन। उपवास खोलने की शुरुआत कैसे करें? उपवास खोलते समय सबसे पहले पेट को झटका नहीं देना चाहिए। शुरुआत हमेशा पानी या तरल पदार्थ से करनी चाहिए। सबसे उत्तम विकल्प होता है गुनगुना पानी, थोड़ा सा नींबू मिला, हल्का पानी, नारियल पानी। जब आप पहला घूंट लेते हैं तो धीरे धीरे पिएं, जल्दबाजी न करें। शरीर को संकेत दें कि अब भोजन आने वाला है। फल क्यों जरूरी हैं उपवास के बाद? उपवास के बाद फल सबसे सुरक्षित और प्राकृतिक भोजन माने जाते हैं। फल शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं और पाचन पर जोर नहीं डालते। आप इन फलों से शुरुआत कर सकते हैं, पपीता, सेब, केला, संतरा, अनार, तरबूज। फल खाते समय ध्यान रखें, बहुत ठंडे फल न खाएं, एक साथ बहुत सारे फल न मिलाएं, धीरे धीरे चबाकर खाएं। फल खाने से शरीर को प्राकृतिक शर्करा मिलती है, जिससे कमजोरी दूर होती है और मन भी ताजा लगता है। उपवास के बाद तरल आहार का महत्व। अगर उपवास लंबा रहा हो तो सीधे ठोस भोजन की बजाय तरल आहार लेना ज्यादा बेहतर होता है, जैसे पतली दाल का पानी, सब्जियों का हल्का सूप, चावल का मांड, छाछ, बिना मसाले। ये चीजें पेट को धीरे धीरे सक्रिय करती हैं और पाचन को नुकसान नहीं पहुंचाती। दही और छाछ का सही उपयोग। उपवास के बाद छाछ बहुत लाभकारी होती है, लेकिन ध्यान रखें, खट्टी दही न लें, उसमें ज्यादा नमक या मसाला न डालें। छाछ पेट की गर्मी को शांत करती है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाती है। उपवास के बाद क्या खाना चाहिए? ठोस आहार। जब तरल और फल से पेट सहज महसूस करने लगे तब आप हल्का ठोस भोजन ले सकते हैं, जैसे सादा खिचड़ी, उबली हुई सब्जियां, सादी रोटी, हल्की मूंग दाल, चावल और दाल का हल्का भोजन। यह भोजन न ज्यादा गर्म हो न ज्यादा ठंडा। उपवास के बाद क्या नहीं खाना चाहिए? यह बात जितनी जरूरी है उतनी ही सच्ची भी है। उपवास के तुरंत बाद इन चीजों से बचें। तला भुना भोजन, बहुत मसालेदार खाना, मांसाहार, शराब, बहुत ज्यादा मीठा, फास्ट फूड, ये सब चीजें उपवास के सारे लाभ को खत्म कर सकती हैं। मात्रा कितनी होनी चाहिए? उपवास के बाद सबसे बड़ी गलती होती है बहुत ज्यादा खाना। याद रखें, पेट को पूरा नहीं भरना है, थोड़ी भूख बाकी छोड़नी है, क्योंकि पेट अभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। मानसिक शांति के साथ भोजन करें। उपवास केवल शरीर का नहीं, मन का भी होता है। इसलिए उपवास खोलते समय जल्दबाजी न करें, मोबाइल से दूर रहें, शांति से बैठकर खाएं। जब आप ध्यान पूर्वक खाते हैं तो शरीर हर कण को स्वीकार करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से उपात भोजन। अगर आपने उपवास धार्मिक या आध्यात्मिक कारणों से रखा है तो भोजन से पहले ईश्वर को धन्यवाद अवश्य दें। मन में कृतज्ञता रखें, यह भाव भोजन को और भी पवित्र बना देता है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए विशेष ध्यान। अगर उपवास किसी बुजुर्ग, बच्चे या बीमार व्यक्ति ने रखा है तो उपवास छोटा रखें। उपवास के बाद तुरंत तरल दें। कमजोरी महसूस हो तो डॉक्टर की सलाह लें। स्वास्थ्य ही सबसे पहले है। उपवास के बाद शरीर के संकेत समझें। अगर उपवास के बाद चक्कर आए, बहुत कमजोरी लगे, उल्टी या दर्द हो तो भोजन रोक दें और आराम करें। जरूरत पड़े तो चिकित्सकीय सलाह लें। निष्कर्ष, दिल से कही बात, उपवास कोई बोझ नहीं है, यह शरीर को सुनने का अवसर है। लेकिन उपवास के बाद गलत भोजन करके हम उस अवसर को खो सकते हैं। हे हमारे जीवित और सच्चे प्रभु, आज हम आपके सामने झुके हुए दिल के साथ आते हैं। आज हमारे होंठों पर कोई मांग नहीं है, आज हमारे हाथ खाली नहीं है, आज वे धन्यवाद से भरे हुए हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि जब हम थक गए थे, जब शब्द साथ छोड़ गए थे, जब आंसू ही हमारी भाषा बन गए थे, तब भी आपने हमें अनसुना नहीं किया। प्रभु, कई बार हमने चुपचाप आपको पुकारा, भीड़ में होते हुए भी अकेलेपन में रोए, रात की खामोशी में दिल की आवाज आपको सुनाई। और आज हम ये स्वीकार करते हैं, आपने सुना, आपने देखा, आपने समझा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें उस समय भी थामा जब हमें लगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, जब रास्ते बंद दिख रहे थे, जब भविष्य धुंधला लग रहा था, तब आपने हमें आशा दी। प्रभु, आपने हमारे आंसुओं को गिना, आपने हमारी पीड़ा को हल्के में नहीं लिया। आपने हमारे टूटे हुए दिल को अपने हाथों में उठाया और उसे धीरे धीरे चंगा किया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें आज तक संभाले रखा। कई बार हम गिरे, कई बार हम डगमगाए, कई बार हमारा विश्वास कमजोर पड़ा, फिर भी आपने हमें छोड़ा नहीं। प्रभु, आपने हमें रोज की रोटी दी, आपने हमें सांस दी, आपने हमें नया दिन दिया।
हमने शायद हर दिन धन्यवाद नहीं कहा, लेकिन आज हम पूरे दिल से कहते हैं धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद कि आपने हमारे घर की रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार को संभाला। धन्यवाद कि आपने हमें बीमारी में भी बचाया, मुसीबत में भी ढांप लिया। प्रभु, आपने हमारी उन प्रार्थनाओं का भी उत्तर दिया जिनका हमें तुरंत एहसास नहीं हुआ। कुछ उत्तर हां में आए, कुछ नहीं में, और कुछ रुको में, लेकिन आज हम समझते हैं कि हर उत्तर प्रेम से भरा हुआ था। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें सिखाया कि प्रतीक्षा भी एक आशीष है। आपने हमें सिखाया कि हर देरी इंकार नहीं होती। आपने हमें धैर्य दिया और विश्वास में बढ़ाया। प्रभु, आज यह भी मानते हैं कि कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने सवाल उठाए, कई बार हमने कहा क्यों प्रभु, फिर भी आपने हमें दंड नहीं दिया, बल्कि हमें और करीब खींच लिया। धन्यवाद प्रभु कि आपकी दया हर सुबह नई होती है। धन्यवाद कि आपकी कृपा कभी खत्म नहीं होती। धन्यवाद कि आपका प्रेम हमारी गलतियों से बड़ा है। प्रभु, आपने हमारे जीवन में ऐसे दरवाजे खोले जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। आपने ऐसे लोगों को भेजा जो हमारे लिए आशीष बने। आपने हमें सही समय पर सही मदद दी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे अतीत को ढक दिया, वर्तमान को संभाला और भविष्य को अपने हाथों में रखा। आज हम ये स्वीकार करते हैं प्रभु, जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हम हैं, जो कुछ हम बन रहे हैं, सब आपकी ही देन है। धन्य प्रभु कि आपने हमारी पुकार सुनी, सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल से। आपने हमें जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं दिया, बल्कि परिस्थितियों को बदल कर दिया। प्रभु, आज हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको आदर देते हैं, हम आपको ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आप योग्य हैं। जहां हमें डर था वहां आपने शांति दी। जहां हमें कमी दिख रही थी वहां आपने प्रावधान किया। जहां हमें अंत दिखाई दे रहा था वहां आपने नई शुरुआत दी। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। आप हमारे साथ चले, हर मोड़ पर, हर संघर्ष में, हर आंसू के साथ। आज हम ये भी प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो आपने हमारे लिए किया है वह दूसरों के जीवन में भी करें। जो आज टूटे हुए हैं, जो आज निराश है, जो आज उत्तर की प्रतीक्षा में है, उन्हें भी आपकी आवाज सुनने दें। प्रभु, हमारे जीवन को एक गवाही बना दें, ताकि जब लोग हमें देखें तो कहें, हां प्रभु सचमुच प्रार्थना सुनते हैं। धन्यवाद प्रभु, हमारी आत्मा आज विश्राम में है, हमारा मन आज शांत है, हमारा हृदय आज कृतज्ञता से भरा है। हम सब कुछ आपके चरणों में रखते हैं, अपनी खुशी भी, अपना दर्द भी, अपना भविष्य भी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली है, आज नहीं, कल नहीं, बल्कि हर समय। हम ये प्रार्थना पूरे विश्वास, पूरे प्रेम और पूरे धन्यवाद के साथ आपके पवित्र नाम में अर्पित करते हैं। आमीन।